हेलो दोस्त। रेलवे की वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई या किसी का भी हो, उसमें एक कंसेप्ट है जो कई लोग बार बार भूलते हैं। तो ना भूलने वाला कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोविजनल पैनल क्या है, सप्लीमेंट्री, रिप्लेसमेंट और डाइवर्सन पैनल क्या है। हालांकि इसके अलावा भी एंडेंडम पैनल वगैरह वगैरह होता है। मेन पैनल भी कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मेन पैनल और वेटिंग पैनल तो आप जानते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है तो ये चारों पैनल आता है। एक तो ये पार्ट है वीडियो में, पार्ट 2 है। अभी 3 पैनल अभी आए हुए हैं, उसको पहले यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए कोलकाता पे देखेंगे, बाद में इस कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखिए कोलकाता में आज 2 पैनल आया है। एक जेई के टर्म में, आज पता ही होगा आपको 30 तारीख है, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इधर जेई का, इधर टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में 2 कैंडिडेट का और जेई में 29 कैंडिडेटों का पैनल है। तो ये पैनल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हालांकि मैंने दोनों ये डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन का 2 पैनल किस रूप में है रेगुलर रिक्वायरमेंट का। तो एक टेक्नीशियन 136 में ही दोनों पैनल है, एक ईस्टर्न रेलवे में, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे में। 2 कैंडिडेटों का यहाँ पे नाम है। उसी तरह अगर जेई में बात करेंगे तो जेई में 29 कैंडिडेटों का नाम है। तो देख सकते हैं आपका कैटेगरी नंबर 2 से सबसे पहले शुरू होता है सिविल डिजाइन ड्राइंग वाला, उसमें 3 कैंडिडेट है, तीनों यूआर का है। उसके बाद एक कैंडिडेट एसी से है जिसमें कैटेगरी नंबर 3 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर वर्ष 12 नंबर में टोटल 6 कैंडिडेट है। उसके बाद 3 कैंडिडेट है जूनियर इंजीनियर वर्ष का ही मेट्रो रेलवे कोलकाता के लिए 3 कैंडिडेट हैं। उसके बाद आप ट्रैक मशीन 14 नंबर कैटेगरी में 7 कैंडिडेट है। उसके बाद आप कैरिज वैगन में 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट आपका 17 नंबर कैटेगरी डीजल मैकेनिक में है। उसके बाद आपका डीजल इलेक्ट्रिकल में एक कैंडिडेट है। उसके बाद टीआरडी में एक कैंडिडेट है और टीआरएस में एक कैंडिडेट है। उसके बाद 2 नीचे में आपका है मेट्रो रेलवे का, दोनों टीआरएस और एसएनटी सिग्नल में। तो टोटल 29 लोगों का पैनल है। आप इस पैनल को देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरा कंसेप्ट था प्रोविजनल पैनल, सप्लीमेंट्री पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल और डाइवर्सन पैनल क्या होता है रेलवे जॉब में। तो रोल ये जॉब को अगर सीधा सीधा कहेंगे हम तो एक खाली डब्बा है, खाली डब्बा में भरना है पॉपकॉर्न। एग्जाम्पल के लिए जो आपको समझ में आएगा, वीडियो के लास्ट पास्ट में इसको बात करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे प्रोविजनल पैनल क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है और डाइवर्सन पैनल है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ आपको पहले जानना जरूरी होगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीनिंग जान गए तो 50% काम हो गया। अब काम रह गया 50% की, ये कब कब आता है वो हम वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी हिंदी मीनिंग और इसका थोड़ा सा डिटेल या मीनिंग के रूप में ही देखेंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना है, आपको हमें समझाने की कोशिश करना है कि जो हमारे चैनल पे कुछ नए लोग हैं उनको भी समझ में आए ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए प्रोविजनल पैनल। हालांकि प्रोविजनल पैनल और मेन पैनल में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस इसलिए बन जाता है कि प्रोविजनल पैनल को अंतरिम पैनल हिंदी में बोलते हैं। अंतरिम पैनल ऐसा पैनल होता है जिसको वर्तमान के लिए व्यवस्थित तो किया गया है, लेकिन संभवतः ध्यान दीजिएगा, हमेशा नहीं, संभवतः कभी कभार बाद में बदला जा सकता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है प्रोविजनल पैनल। अगर ये संभवतः शब्द हट जाता और डायरेक्ट होता तो ये प्रोविजनल पैनल बदल के चला जाता मेन पैनल में। बस यही डिफरेंस है प्रोविजनल और मेन पैनल में। तो मेन पैनल कोई जारी नहीं करता, क्योंकि सब अपनी सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं कि बाद में कोई बदलाव करना हो तो प्रोविजनल पैनल जारी हो जाता है। किसी को कन्फ्यूजन होगा, यानी अरेंज फॉर प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी टू बी चेंज इन लेटर, बाद में चेंज हो सकता है। क्लियर है। अंतरिम पैनल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मीनिंग समझेंगे कि इस पैनल का कब यूज होता है। जनरली ये पैनल जब यूज होता है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। उन कैंडिडेटों को इन पैनल में नाम लिया जाता है। और पैनल मतलब समझ ही रहे होंगे, ए मेंबर ऑफ ग्रुप, ए मेंबर ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप में कुछ लोग हैं उसको पैनल यहाँ बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि पैनल का टर्म बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में यूज होती है। यहाँ पे एक ग्रुप है किसका, रेलवे एम्प्लॉय का, उसको पैनल नाम दिया गया है। एम्प्लॉय होने वाला, अभी हुए नहीं है, होने वाला एम्प्लॉय का। तो चलिए अगले में चलते हैं। अगला हम कंसेप्ट समझते हैं सप्लीमेंट्री पैनल।
सप्लीमेंट्री पैनल को दूसरे रूप में अतिरिक्त पैनल भी बोला जाता है और पूरक पैनल भी जाना जाता है। अब आपका सवाल आएगा कि सप्लीमेंट्री पैनल और रिप्लेसमेंट पैनल में अंतर क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम रिप्लेसमेंट पैनल बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट की आपकी जानकारी देंगे। अतिरिक्त पैनल वो है जो आपकी पैनल को पहले से ही निर्धारित पैनल से, यानी 100 लोगों को भर्ती लेना है, 100 के बदले 120 ले लिया पैनल में। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में कितने लोगों को लेना है, 100 लोगों को। रेलवे लेता है 50% एक्स्ट्रा 150 लोगों को। किस उम्मीद में कि 150 में से हो सकता है कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाए, कोई मेडिकल में नहीं जाए, कोई मेडिकल फेल हो जाए, कई अलग अलग कारण होगा, तो जो बचेंगे लोग वो कम से कम 100 ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, और बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है तब भी इसमें लिया जाएगा। और वो पैनल इसीलिए बात हो रही है, यानी सप्लीमेंट्री पैनल ऐसा पैनल है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेता है, उसी तरह पैनल में भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट को शामिल कर लेता है कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया, बाकी कोई छूट गया तो ये कैंडिडेट इनके जगह पे आएगा। इसमें होता क्या है कि जनरली आपको पैनल तो शामिल कर लिया जाता है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं दिए जाता है। तो रोज़ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, मेरा पैनल में नाम शामिल है, तो ये सारा सप्लीमेंट्री के पार्ट में चला जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को पहले ही पैनल में शामिल कर लेना कि फ्यूचर में हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम भरते रहेंगे। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री पैनल, यानी फंक्शनल इन दी सपोर्ट कैपेसिटी, यानी सहायक क्षमता में कार्य करना। यहाँ तो कार्य करने का बोध हो रहा है, लेकिन कार्य करने के लिए कह सकते हैं कि एक स्थान बचा के रखना कि ये स्थान को हम पूर्ति करेंगे, उसके टर्म में ये सप्लीमेंट्री पैनल को यूज किया जाता है। समझ गए होंगे। या ऐसा भी होता है कई बार कि रेलवे में 10% अभी है आपका 30/11/2021, पता है कि फरवरी 2022 में यहाँ से 10% रिटायर होने वाले हैं, तो अभी पैनल जारी हो रहा है नवंबर में, तो इन 10 को भी इसमें एडिशन ले लिया जाए तो उसमें सप्लीमेंट्री टर्म जोड़ दिया जाएगा। समझ जाइए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप से इसको यूज किया जाता है। तो सप्लीमेंट्री पैनल अगर आपसे पूछे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या है, ये जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को पैनल में लेने की एक व्यवस्था को सप्लीमेंट्री पैनल बोल दे रहा है। अगला रिप्लेसमेंट पैनल है। देखिए, सप्लीमेंट्री पैनल अगर आप समझ गए तो प्रस्थापन पैनल भी यानी रिप्लेसमेंट पैनल भी समझ गए। सप्लीमेंट्री पैनल वैसा पैनल है जो 100 के बदले 120 को ले लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट पैनल ऐसा पैनल है कि जो 100 को लिया था उसमें से 20 लोग छोड़ के चले गए, तो 80 बच्चे 80 + 20 को करके 100 पूरा करता है। ये रिप्लेसमेंट पैनल है, यानी प्रस्थापन पैनल, जो 20 लोग छोड़ के गए उनके स्थान पे प्रस्थापित 20 लोगों को नए का जोड़ने का, यानी 20 लोगों का जो पैनल आएगा वो रिप्लेसमेंट पैनल बना के 100 किया जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं है। यानी इट इज एक्ट ए फंक्शनल एंड इक्विवेलेंट पर्सन इन द प्लेस ऑफ अनदर, यानी एक पर्सन या व्यक्ति दूसरे के स्थान पे कार्य प्रस्तुत करना। यानी राम ने काम छोड़ दिया, तो अगर मोहन को उस काम पे रखते हैं तो मोहन क्या कर रहा है, राम के स्थान पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट पैनल। कन्फ्यूजन नहीं है। यानी आपको सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट में क्लियर कंसेप्ट समझ में हो गया होगा। वैकेंसी 100 है, अगर 20 लोगों को ज़्यादा ले लिया पहले से तो सप्लीमेंट्री पैनल है, लेकिन 20 लोग छोड़ के चले गए तो 80 + 20 और लिया, तो ये 20 लोग क्या हैं, रिप्लेसमेंट पैनल है। यहाँ भी 20 जो हैं वो सप्लीमेंट्री पैनल के पार्ट है, यहाँ 20 जो हैं वो रिप्लेसमेंट पैनल के पार्ट हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आखिरी पैनल की बात करेंगे जिसको बोलते हैं डाइवर्सन पैनल, जिसको डाइवर्ट करना, जिसको सीधी बात बोले पंथांतरण या मोड़। सीधी भाषा में रोड है, हाईवे है, यहाँ से अगर आप इधर से इंटर करते हैं तो इससे आप सभी डायरेक्शन में जा सकते हैं। करंट ICL और KVL और KCL लगा लीजिए, करंट वोल्टेज लो वगैरह लग रहा है यहाँ पे। यानी एक जगह से आने से कई जगहों पे जाने के लिए
रास्ते बन रहे हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सन पैनल। और डाइवर्सन इसलिए रेलवे में पहले लाया गया था, पहला कंसेप्ट ये था कि पहले तो मेन पैनल को सब आरआरबी ज्वाइनिंग कर दिए, कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई उस वैकेंसी के अलावा, यानी हमने कहा कि 100 वैकेंसी थी और ये 100 वैकेंसी कितने यूनिट में थी, 21 यूनिट में। सब ने 121 का 2100 लोगों को यूज कर लिया, लेकिन अब ज़रूरत 100 में से ये 100 वैकेंसी की थी, लेकिन 21 यूनिट में 5 यूनिट में ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि वहाँ अभी फिर से 1500 पोस्टों की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकियों से इकट्ठा करके 1500 को उस आरआरबी में देना, ये डाइवर्सन है, यानी मोड़ एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में ले जाने की क्रिया को डाइवर्सन पैनल कहते हैं। हालांकि वो कैंडिडेट उस आरआरबी में आवेदन नहीं किया था। अभी भारत में 21 आरआरबी है, तो 21 आरआरबी में मान लिए कोई मुंबई में अप्लाई किया है, मुंबई में, और कह दें कि इसे भेजना है किधर, गुवाहाटी कह देते हैं, दूर ही कर देते हैं, समझ में आएगा, गुवाहाटी। तब कैंडिडेट तो मुंबई में अप्लाई किया, लेकिन गुवाहाटी वो जाएगा क्या, तो इसके लिए उसकी पहले से एक लेटर देके पूछा जाता है। लेटर देके आपको आपकी एग्रीमेंट क्या है, आपने सहमति दे रहे हैं या असहमत है। अगर कोई सहमत होता है तो वहाँ पे आपको डाइवर्स किया जाता है। ऐसे पैनल को डाइवर्सन पैनल के रूप में जाने जाते हैं। और इसके लिए पहले एक लेटर सर्कुलेट किया जाता है, उसके घर पे भी भेजा जाता है, या वेटिंग कैंडिडेट से कई बार दे भी दिया जाता है। और डाइवर्सन के बाद पूछ लिया जाता है कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए। वो एडिशनल कैंडिडेटों को जोड़ देता है, जैसे 40 की ज़रूरत है तो 80 लोगों को ले लिया। इसमें से जो जो जाना चाहते हैं वो अपनी विलिंगनेस दे दीजिए। अगर विलिंगनेस नहीं देंगे तो आपका कंसीडर नहीं होगा, विलिंगनेस देंगे तो आपका नाम कंसीडर होगा। तो ये चारों पैनल है, आपने चारों पैनल को बढ़िया से समझ लिया होगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल एक हमने देते हैं शुरू से। रेलवे में वैकेंसी क्रिएट हुआ, उसी की चीज़ों को मैं भरने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जिनको कम समझ में आता है उन्हें समझ में आ जाए। वैकेंसी क्रिएट है, सारे आरआरबी है, ये मुंबई है तो ये चेन्नई है, ये आपका कोलकाता है, ये आप कह देंगे इलाहाबाद है, ये आपका अलग अलग ईसीआर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, आपका गोरखपुर है, ये आपका कह दे कि साउथ सिकंदराबाद है, तो इधर में आपका बंगलौर है, इधर में अजमेर है। इसी तरह अलग अलग सभी आरआरबी का नाम है। सब में भल फिल करना है, हो सकता है कोई बक्सा छोटा हो, कोई बक्सा बड़ा हो, किसी में वैकेंसी ज़्यादा हो, किसी में कम हो। ये खाली पदों को भरने के लिए जो पैनल लिया गया है उसको कैसे करना है, सभी को फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, सभी को फिल करना है, इसी को बोलना है। आपका भरने की क्रिया में जारी होती है पैनल, और भरेगा कितना इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पैनल आएगा। तो पहली बार, मैं कह रहा हूँ कि पहली बार भरा जा रहा है, ध्यान से लिखिएगा। एक बार यहाँ लिखता हूँ, इस डब्बा को पहली बार भरना है, तो ये आएगा प्रोविजनल पैनल। क्या आएगा? प्रोविजनल पैनल। लेकिन अगर रेलवे को पता है कि हम ये डब्बा भर देंगे, थोड़ी देर में कुछ इसमें से ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी और भी ज़रूरत पड़ेगी, तब आएगा सप्लीमेंट्री। हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्री पैनल। एक मिनट, कलर मैं चेंज कर लूँ इसका, तब आएगा सप्लीमेंट्री पैनल। ठीक है। अगर लगता है कि और कुछ खाली हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, और हमें यहाँ इस लेवल को मेंटेन रखना है, खाली हो गया है और इसे मेंटेन करना है, तब आ गया आपका किस, रिप्लेसमेंट पैनल। और लगता है कि पूरी डब्बा खाली हो गई और मेरे पूरी डब्बा या आधी खाली हो गई, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आरआरबी चेन्नई में अब कुछ कोई कैंडिडेट वेटिंग में नहीं है, कुछ नहीं है, या वेटिंग में है भी कहीं दूसरे स्थान पे मेन में पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आरआरबी चेन्नई में लेना है तो इसे बोलते हैं डाइवर्सन पैनल। उम्मीद है सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। जो कंसेप्ट एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे को भी समझ में आ जाए, रेलवे की नौकरी करने शुरुआत से लेके जो कर रहे हैं उन्हें तो हमें ही बता देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो मैंने कोशिश किया है कि सारा कंसेप्ट बोल दे, कि जिससे किसी को ये नहीं पूछना पड़े प्रोविजनल पैनल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है और डाइवर्सन क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।